पोमग्रेनेट की ले लें, आजकल पोमग्रेनेट की भी आ गई है, ठीक है। यू हैव ऑप्शंस, आपको सिर्फ रिप्लेस करना है, मैंने आपको बताया था ना कि अपना टेस्ट चेंज नहीं करना, सिर्फ चीज़ों को रिप्लेस करना है। सो यहाँ पे भी कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, कुछ प्लेट्स मौजूद हैं। अच्छा, आपने मैक्रोज की बात कर ली और अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोज की, कौन से वाइटामिन ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं फीमेल्स के लिए। दो वाइटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, B12 आपके नर्व्स के लिए, आपके असाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वाइटामिन D3 इट्स वेरी क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन D3 इसलिए बॉडी में कम होना शुरू हो गया बिकॉज हम बाहर इतना नहीं निकलते हैं, अब जो है वो और निकलते भी तो ज़्यादातर हमारी बॉडी पे कवर जो है वो चीज़ें होती हैं, तो वाइटामिन D हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता, तो सप्लीमेंट्स के थ्रू हमें लेना होता है। अगर धूप में बैठे कुछ टाइम, जी धूप में बिल्कुल बैठ रहे हैं तो विटामिन डी की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट में भी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस जो है वो आपके एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स क्या होते हैं, सिग्नल्स की तरह होते हैं, बॉडी के अंदर एक सिग्नल की तरह काम कर रहे होते हैं। हार्मोन ने अभी ये इशारा कर दिया कि भाई लेट्स ओव्यूलेट, लेट्स मेक इट हैपन, लेट्स मेंस्ट्रुएट, सही है। तो ये सारे सिग्नल वो बॉडी को दे रहा होता है। सो इसी तरीके से कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी के ऐसे हैं जो हमारे मूड पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल, ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जो है ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी एक तरह से हमें स्ट्रेंथ भी दे रहे होते हैं, हमारा मूड भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा मिकदार में हो जाए तो क्या होता है कि आपको एंजाइटी, स्ट्रेस और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो मेक श्योर कि आपका एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जो है वो बैलेंस रहे, किस वजह से, स्ट्रेस को कम करके। और वो स्ट्रेस कहाँ से शुरू होता है, थॉट से शुरू होता है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि कोई क्रॉनिक स्ट्रेस आपके साथ मौजूद है, यानी क्रॉनिक से बहुत पुराना है और आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो लिखें उसे कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सो स्ट्रेस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है बिकॉज कोई भी बीमारी होती है वो स्टार्ट जो है वो आपके आसाब से शुरू होती है। मेरा ये मानना है कि आपका ब्रेन पहले बीमार होता है, आप उसके बाद बीमार होते हैं। सो अगर आपको लगता है कोई क्रॉनिक स्ट्रेस मौजूद है तो थेरेपी और काउंसलिंग बहुत जरूरी है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर काउंसलिंग या थेरेपिस्ट के पास जा रही हूँ तो मैं तो मतलब कुछ एबनॉर्मल, ये जरूरी नहीं है। काउंसलिंग की जरूरत हर किसी को होती है। लाइक दिन भर में पता नहीं कितनी दफा किसी की काउंसलिंग करते हैं, कितनी दफा किसी से ले रहे होते हैं, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर वही चीज हम किसी एक स्पेशलिस्ट के पास जाके ले लें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कि हम बहुत खुद को समझाते हैं, तो बजाय इसके कि अगर मैं खुद को समझाती हूँ भी तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। लेकिन अगर हम किसी काउंसलर के पास या किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो हो सकता है हमें बहुत कम टाइम में वो चीज जो है वो हम उसे कॉप अप कर सकें। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्रॉनिक इश्यूज नहीं है और डेली जो है वो आपको, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को जो है ना मल्टीटास्कर बनाया, एक वक्त में बहुत कुछ कर रही होती है, तो आपके स्ट्रेस लेवल का बढ़ना जो है वो नॉर्मल होता है। तो अगर आपको लगता है कि रूटीन का स्ट्रेस है तो कुछ आदत ऐसी हैं, कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जिसको अपना के आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जिसमें एक चीज जो है वो आती है मेडिटेशन एंड योगा। मेडिटेशन बहुत सिंपल है, एक एक्टिविटी में हम यहाँ पे ट्राई भी करेंगे कि मेडिटेशन इज अनदर टाइप और ब्रेथ वर्क एक अलग चीज है। सो ब्रेथ वर्क के थ्रू भी हम कर सकते हैं और योगा के थ्रू भी कर सकते हैं। योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेचिंग द बॉडी। एक दो आसन ही सीख लें आप, लेकिन सीख लें बॉडी को स्ट्रेच करना, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इंस्टेंट, और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। सुबह उठते ही 5 मिनट कहते हैं कि जो सुबह की शुरुआत होती है वो खुद से करनी चाहिए, ठीक है। आपके पास कम से कम 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा होना चाहिए खुद के लिए, कि उठने के बाद आप खुद को देखें कि आपका मेंटल लेवल इस वक्त कहाँ पर है, किस तरीके से आप शुरुआत करने जा रहे हैं। सो अपने आप को रिलैक्स करें, अपनी बॉडी की मसल्स को स्ट्रेच करें, सारे फ्लूइड जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाते हैं। अगर हम इस तरफ सो रहे जिस तरफ सो रहे तो हमारे जॉइंट्स के जो फ्लूइड है वो सब एक तरफ जमा हो जाते हैं। तो उनकी देना, मोबिलाइज करना और एक तरह से अपनी सांसों को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो आप देखिएगा कि अगर आप ये रूटीन फॉलो करती हैं कि सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले ब्रेथ की एक्सरसाइज करें, ब्रेथिंग करें, ठीक है। और ब्रेथिंग में प्राणायाम बहुत जबरदस्त ब्रेथिंग है जिसकी प्रैक्टिस मैं भी आप लोगों को करवा देती हूँ एक्टिविटी में। और इसके अलावा जो है थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग बॉडी की अगर हो जाए तो आप देखिएगा आपका दिन कितना अच्छा गुजरता है। और यही हैबिट एक दिन, कहते हैं किसी भी हैबिट को अगर आपको इसका बेनिफिट देखना हो तो 21 डेज तक करें इसको। 21 डेज के बाद आपको लगेगा कि समथिंग कुछ मैजिक हो रहा है, ठीक है। ब्रीदिंग करें। हर्ब्स एंड स्पाइसेस भी बहुत सारी ऐसी हैं जो कि बहुत हेल्प करती हैं, जैसे अश्वगंधा टी बहुत हेल्प करती है। अगर आपका मूड खराब हो रहा है, पीरियड्स में चिड़चिड़ापन हो रहा है या फिर कोई ऐसा मसला हो रहा है तो फिर अश्वगंधा टी आप जरूर पिएं, उससे आपको इंस्टेंट जो है वो रिलीफ मिल जाती है, आपको मिल जाएगा। क्या नाम है? अश्वगंधा, ठीक है जी। इसके अलावा ग्रीन टी ये बहुत अच्छी है, सिनेमन टी आप बना सकते हैं, टर्मेरिक, इसके अलावा हिबिस्कस टी बहुत अच्छी होती है, कैमोमिला टी भी बहुत जबरदस्त है आपके मूड को काम करने के लिए। बच्चों के अंदर अक्सर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है या फिर या हम खुद बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, तो कैमोमिला वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है।
स्लीप साइकिलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। इसके अंदर नेचुरल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मौजूद होता है जो आपके एंड्रोजन लेवल को कम करता है। और इसके अलावा बेशबहा, अगर मैं एक एक सीड के बारे में आपको बताने लगूँ तो शायद मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। हर सीड के अंदर बेशबहा मल्टीविटामिन्स मौजूद हैं, ठीक है। और सीड साइकिलिंग किस तरह से करते हैं, फ्लैक्स सीड जिसको हम कहते हैं अलसी के बीज, और दूसरा जो है वो पंकिन सीड है, कद्दू के बीज। डे 1 से यानी पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेकर 14th डे तक आप फ्लैक्स सीड और पंकिन सीड 1-1 टीस्पून लें। उसके बाद 15 डे से लेकर 28 डेज तक आप सनफ्लावर सीड 1 टीस्पून और सीसमे सीड, सीसमे कहते हैं तिल को, सीसमे सीड लें। ये एक कंप्लीट आपका हार्मोनल बैलेंस का एक पूरा प्लान है, बजाय कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को फॉलो करने के जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, व्हाटएवर जो भी होता है। तो उसके बजाय आपके नेचुरल हार्मोनल पिल्स इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, थोड़े स्लो होंगे, ना सिर्फ होंगे बल्कि आपको जो एसेंशियल विटामिन जो मिल रहे हैं वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो आइडियल रूटीन क्या होनी चाहिए? रात को जल्दी सोना। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ये जरूरी क्यों है? मैंने अपनी दादी से भी यही सुना था और मैंने अपनी अम्मी से भी सुना था, मैंने इसको फॉलो नहीं किया। अब कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका रीजन पता है। क्या वजह है कि हमारे बच्चे फॉलो नहीं करते? हम जो कहते हैं बेटा जल्दी सो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, लेकिन नहीं फॉलो कर रहे ना। आपने उसको रीजन ही नहीं बताया कि क्यों करना है, ठीक है। जब तक आपका ब्रेन रीजनिंग पे नहीं आता आप उस चीज के लिए मोटिवेट नहीं होते फॉलो करने के लिए। बहुत कम ऐसा होता है, अगर हम फॉलो कर भी रहे होते हैं तो उसके बाद ये होता है कि आप फिर उसको ज़्यादा देर तक इंकरेज खुद पर नहीं रख पाते। सो सेम टाइम पे सोना और सेम टाइम पे उठना बहुत जरूरी इसलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्ट्रेस हार्मोन हमारे ऐसे हैं, जैसे जो 2 हार्मोन के मैंने नाम आपको बताए उसका नाम याद करना जरूरी नहीं है आपको। सो वो हार्मोन जो है वो सुबह के वक्त अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे ज्यादा होते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी काम करें और बिल्कुल, और उसको जो है वो वो कम होते हैं, ठीक है। कम होते हैं बिकॉज आप स्ट्रेस कम लें और जल्दी जल्दी सुबह कैसे फ्रेश होते हैं ना। लेकिन वही जो काम है अगर वो कोई रात को कोई मुश्किल काम हमें दे दे तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है ये तो बहुत अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड काम सुबह ही करेंगे, बिकॉज अल्लाह ताला ने एक रूटीन आपकी बॉडी की बनाई हुई कि एक हार्मोन है जो कि सुबह के वक्त कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, काम ज्यादा करेंगे, आखिर में स्ट्रेस बढ़ने लगेगा ताकि आपकी बॉडी को, मसल्स को, हार्ट को, ब्रेन को, सबको रिलैक्सेशन चाहिए। इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम। सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम पे उठना, एक रिदम होता है आपकी बॉडी का, ठीक है। दिस इज समथिंग अबाउट सूरज जो दिन चढ़ता है दिन में करता है और सब इसका इस रोशनी का असर हमारी बॉडी के ऊपर होता है, उन हार्मोन से रिलेटेड होता है। जब ये हमारी बॉडी को लगता है कि सूरज निकल गया तो वो हार्मोन्स जो है वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाते हैं, कि जैसे ही वो डूबता है तो हमारी बॉडी को वो हार्मोन खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाता है। सो दिस इज समथिंग कि साइंटिफिकली कुछ इस तरह से काम करता है। अगर आप अपने सर्केडियन रिदम नहीं करेंगे, कभी आप 12 बजे सोने, कभी 3 बजे सोने, कभी 4 बजे सोने, या फिर आपका काम ही पूरी रात जागना और पूरे दिन सोना, तो आप इस साइकिल को करने डिस्टर्ब। और जब ये साइकिल डिस्टर्ब होगा तो फिर आपके नर्व्स, आपके मसल्स, आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स और आपके हार्मोन्स इंक्लूडिंग सब चीजें ऐसा ऐसा खराब होना शुरू हो जाएंगी, डिस्टर्ब होना शुरू, फंक्शन जो है वो मेल फंक्शनिंग की तरफ वो जाना शुरू हो जाएगा। सो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज तो ठीक है, लेकिन सेम टाइम पे सोना और सेम टाइम पे उठना तो इतना ही जरूरी है। चाहे आपकी स्लीप जो है 7 आवर्स हो या व्हाटएवर 9 आवर्स है या 5 आवर्स है, जो भी आवर्स है उसको सेम टाइम पे फिक्स करने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि जल्दी डिनर कर लें। अगर आप जल्दी डिनर